हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वृद्धि एवं विकास, ये सीडीपी का टॉपिक है। ओके, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। ये आपका चाहे सी टेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी टेट हो, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। खासकर तो जो यूपी टेट अभी जुलाई में होने वाला है, उसकी दृष्टि से आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रोथ, यानी अभिवृद्धि क्या होता है। जब हमारे शरीर की संरचना यानी स्ट्रक्चर या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे देखिए, वृद्धि कैसे, पहले छोटा था, फिर उसके बाद इतना बड़ा, फिर इतने बड़ा, इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, तो इसमें ग्रोथ थी। और उसके बाद कुछ समय के बाद जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, यहाँ पे आके वृद्धि स्टॉप हो गई। ओके, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे लंबाई और चौड़ाई, यानी जो बच्चे, किसी का मोटापा बढ़ जाता है, कोई दुबले ही रहते हैं। वृद्धि का जो स्वरूप होता है दोस्तों, वाय यानी एक्सटर्नल होता है, जो बाहर से दिखाई पड़ता है। तो यहीं पे क्वेश्चन एक बनता है कि वृद्धि किस प्रकार की होती है, वाय या आंतरिक। तो वृद्धि कैसी होती है, आंतरिक। लेकिन जो विकास होता है वह वाय और आंतरिक दोनों प्रकार का होता है। जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। उदाहरण से, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा जो हमारा भार होता है दोस्तों वो बढ़ता है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, जैसे कि हम भार नाप सकते हैं, लंबाई नाप सकते हैं, तो उसे यानी मापन किया जा सकता है, मेजरमेंट। वृद्धि केवल परिणात्मक होती है। जो वृद्धि है दोस्तों, परिणात्मक होती है या मात्रात्मक। तो वृद्धि कैसे, केवल परिणात्मक होती है। वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। ये कोई जरूरी नहीं कि यदि वृद्धि होगी तो विकास भी होगा, ऐसा नहीं। वृद्धि होने के साथ विकास होता भी है और नहीं भी होता है। अब ये तो हो गई वृद्धि की बात। अब देखिए विकास यानी डेवलपमेंट कैसे होता है। जब हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक यानी मेंटल, सोशल, इमोशनल और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता होती है तो उसे विकास कहते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक या बाह्य दोनों होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जो विकास होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होते हैं। लेकिन जो दोस्तों वृद्धि होती है वो ओनली वायु होती है, जो बाहर से में दिखाई पड़ती है। उदाहरण, मस्तिष्क, भाषा ज्ञान आदि, ये विकास है। जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है, जैसे माँ के गर्भ से लगाकर मृत्यु तक चलता रहता है विकास। विकास जो है वो निश्चित क्रम में होता है। और जो अभिवृद्धि होती है यानी वृद्धि होती है वो कोई निश्चित क्रम में नहीं होती है। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, लेकिन जो वृद्धि है उसका मापन हम कर सकते हैं। विकास परिवर्तनीय होता है। उदाहरण, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन जो वृद्धि होती है ओनली परिणात्मक होती है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था, तो यदि वृद्धि होती तो विकास कोई जरूरी नहीं कि वृद्धि के तो विकास हो ही। परिपक्वता अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाला प्रोसेस में कहलाता है। यह हेरेडिटी यानी अनुवांशिकता से
रिलेटेड होता है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है, यानी बच्चा ज्यों ज्यों बढ़ता है उसमें मैच्योरिटी आती है, यानी सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। विकास के विभिन्न आयाम, विकास बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शन भी होता है। विकास देखिए, विकास तथ्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। जो शारीरिक विकास होता है वो 2 प्रकार का होता है। अब देखिए, या एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है, या मसल्स हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि के विकास को शामिल किया जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2। एक तो फाइन मोटर स्किल, दूसरा ग्रॉस मोटर स्किल। अब देखिए दोस्तों, फाइन मोटर स्किल में कौन कौन से आते हैं और ग्रॉस मोटर स्किल में। तो फाइन मोटर स्किल में आते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें मसल्स का कम यूज होता है, जैसे राइटिंग, लिखना, कलरिंग, कलर करना, कटिंग, किसी भी पेपर को काटना, और ब्रेकिंग, चपाती यानी ब्रेड रोटी को तोड़ना। तो इसमें देखिए जो मसल्स हमारी कम प्रयोग होती हैं। लेकिन जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है दोस्तों, इसमें रनिंग यानी जो बच्चा दौड़ रहा है, इसमें देखिए ज़्यादा मसल्स का प्रयोग होता है, जंपिंग, स्विमिंग। जिसे यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें कौन सा उदाहरण ग्रॉस मोटर स्किल का नहीं है। जैसे 4 दे देंगे, रनिंग, जंपिंग और स्विमिंग, और 1 दे देंगे कटिंग। तो 3 तो हैं हमने पढ़े हैं, लेकिन कटिंग नहीं है, तो वही उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, आगे देखिए आप लोग, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगिक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास। यहाँ से ज़्यादा अंतर्गत नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने हेडिंग आप लोगों को बता दी। आगे देखिए, बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक जात अपनी जात के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, जैसे मानव और जानवर। देखिए, ये मानव बिल्कुल वैसे ही जैसे जो मानव करता वैसे ही जानवर देखिए अपने बच्चे को प्यार करते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत देखिए दोस्तों, विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होता है तो उसे मस्तको अधोमुखी भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम जो होता है वो मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो उसे क्या कहते हैं, समीप दूराभिमुख कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। निरंतरता का सिद्धांत देखिए, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी जो गति है कभी मंद और कभी तेज हो जाती है, यानी विकास निरंतर चलता रहता है, कभी धीरे कभी तेज। अनिरंतरता का सिद्धांत, विकास के प्रोसेस के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार के समझने को हेल्प करते हैं वही विकास का अनिरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत देखिए दोस्तों, हमारा विकास जो सदैव होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना आदि। देखिए जो छोटा बच्चा होता है दोस्तों उसमें विकास करते होता है। पहले जो बच्चा होता है वो गर्दन उठा के सीखता है धीरे धीरे, फिर वो बैठना सीखता है, उसके बाद क्या होता है वो खड़े होना, फिर चलना और फिर वो दौड़ने लगता है। तो विकास कैसा हुआ, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पूर्व अनुमान का सिद्धांत, विकास का कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा आगे चलकर
कैसा होगा, अपने बाबा की तरह होगा कि पापा की तरह कि चाचा की तरह है, यानी बच्चे का विकास कैसा होगा। यानी कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चे के विकास की दर अलग अलग होती है। एकीकरण का सिद्धांत, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय सिद्धांत, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। विकास कभी धीमी तो कभी तेज होता है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। विकास किसी में विकास की गति तो तेज तो कभी किसी में कम होती है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट की परिपक्वता पर डिपेंड रहता है, यानी वो कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के जो उनके वंशानुक्रम के लोग जैसे दादी बाबा कैसे हैं, उस पर भी बच्चों का विकास निर्भर करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते रहते हैं, यानी जैसा वहाँ का उनको वातावरण मिलेगा उस पर भी बच्चे का विकास निर्भर करेगा, और बच्चे के माता पिता या उनके जो भी रिलेटिव होंगे उन पर भी डिपेंड करता है। हमारी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि जो है दोस्तों, वो मोटिवेशन, इंटरेस्ट यानी रुचि पर भी निर्भर करती, अलग अलग होती है। जो बुद्धि होती है वो रुचि पर भी डिपेंड करती है कि कुछ बच्चे की रुचि अलग होती है, कुछ बच्चे की अलग। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं यानी कल्चरल डाइवर्सिटी होती हैं। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होती है वंशानुक्रम से, वातावरण से, एबी यानी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव की वृद्धि एवं विकास होता है वो वंशानुक्रम पर भी डिपेंड होता है, प्रभावित होता है, वातावरण। इसीलिए सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। ओके, विकास का अर्थ क्या है? व्यक्ति निहित लक्षणों को प्रकाशित करता है। गुणात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक परिवर्तन है, ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि है। तो विकास का जो अर्थ है वो गुणात्मक परिवर्तन है, यानी बी ऑप्शन इज राइट। ओके, कौन सा शब्द एक बच्चे के शारीरिक वृद्धि की सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? गुणात्मक, संकल्पनात्मक, मात्रात्मक, असंगठित। तो सी ऑप्शन इज राइट, यानी मात्रात्मक। ये क्वेश्चन देखिए सीटेट जुलाई में पूछा हुआ पेपर पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है? सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिगत, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। संवेगात्मक, बौद्धिक, अध्यात्मक एवं शारीरिक, व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। अब आप लोग कमेंट करके दोस्तों बताइए, जैसा कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन इज राइट, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ओके, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? ये एचटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। या पूर्व अनुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता, या अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यही क्वेश्चन इस क्वेश्चन का ऑप्शन राइट है, यानी बी ऑप्शन इज राइट। ये जो विकास के संबंध में तथ्य है वो यह अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम यानी दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए बी ऑप्शन इज राइट। ओके, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ये तो सही है, नहीं पूछा है ना। निगेटिव, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्ती होता है। तो ये तीनों ऑप्शन राइट हैं, लेकिन जो बी वाला है यही इस ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। नहीं पूछा है निगेटिव का भाई, निगेटिव, यानी बी ऑप्शन इज राइट। ओके, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? अब इसमें गलत पूछा, आप लोगों को निगेटिव बताना है। विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती है, सही है। विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है, यह सतत प्रक्रिया है या पूर्वानुमेय है। तो बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोगों के लिए लाभदायक है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।